और देखिए इस बीच खबर यह है कि रूस ने इजरायली राजदूत को तलब कर लिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने राजदूत को बुलाया है। लेबनान में पत्रकारों की हत्या के मामले को लेकर यह तलब किया गया है और रूसी विदेश मंत्रालय ने जताई थी इसको लेकर नाराजगी। लेबनान में रूसी कल्चरल सेंटर पर हुआ था हमला, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए इस हमले को लेकर रूसी विदेश मंत्रालय ने अपनी नाराजगी जताई है। और एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान यूएस जंग में एटम बम के इस्तेमाल का डर जताया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने जताई है आशंका कि परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले संभव हैं। ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले का डर सता रहा और किसी भी स्थिति के लिए फिलहाल डब्ल्यूएचओ तैयारी में जुट गया है। तो बहुत कुछ विध्वंसक हो रहा है और युद्ध के 21वें दिन अब डब्ल्यूएचओ को यह डर सता रहा है कि कहीं एटम बम का इस्तेमाल इजरायल और अमेरिका मिलकर उन ठिकानों पर ना कर दे जहां पर ईरान ने इस तरह के बम्स को रखा है। तो सवाल यही है कि क्या इस जंग में न्यूक्लियर विस्फोट होने वाला है? डब्ल्यूएचओ को डर क्या सता रहा है और अमेरिका परमाणु हमला कर सकता है कि नहीं? ईरान की न्यूक्लियर साइट पर यह हमला संभव है। ईरान भी परमाणु हमला बदले में कर सकता है। हमले का असर कई दशकों तक हो सकता है, यह डर सता रहा है। इजरायल के पास भी परमाणु बम की संभावना है, जहां पर हवाई सुरक्षा कमजोर और इजरायल को इस हमले के जरिए और भी कमजोर करने की प्लानिंग है। हमला देखिए, न्यूक्लियर अटैक से जंग और ज्यादा बढ़ सकती है। पहले क्या हुआ है इतिहास में जरा झांक लें। ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमला अमेरिका और इजरायल ने किया था। इस हमले को अंजाम दिया था। सिर्फ परमाणु केंद्रों की इमारतों को इसमें नुकसान पहुंचा और हमलों से कोई भी रेडिएशन नहीं हुआ था। अभी हाल में बुशहर न्यूक प्लांट पर भी अटैक हुआ था। रूसी एटॉमिक एजेंसी ने हमले की निंदा भी की थी। अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ इस हमले को बताया गया था। और बड़ी बातें क्या है, विध्वंसक हमले की स्थिति में डब्ल्यूएचओ तैयारी में जुट गया है और इस तरह के हमले का डर सताया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने वाला ट्रंप का ऑपरेशन कामयाब था या नाकाम? इसका जवाब अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खाम नहीं देंगे। ईरान ने पहली बार ऐसा संकेत दिया है कि जिसने अमेरिका और इजरायल की नीयत को उड़ाकर रख दिया है। क्या अब ईरान में एटमी विस्फोट होने वाला है? क्या अब ईरान एटम बम बनाएगा? और यह ईरान की नई परमाणु पॉलिसी में क्या शामिल है? दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु एजेंसी भी मान रही है कि ईरान के अंडरग्राउंड बंकरों में परमाणु ईंधन जल रहा है और इसके बारे में कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस और चीन के ईरान को तकनीकी सपोर्ट और मदद इनके जरिए मिल रही है। IAEA की ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है कि ईरान का कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, बस छिप गया या शिफ्ट हो गया है। और अब ईरान के विदेश मंत्री ने खुद संकेत दे दिए हैं कि अब ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान की परमाणु नीति नए सुप्रीम लीडर पर निर्भर करती है। अली खामनेई ने परमाणु हथियार पर फतवा जारी किया था, लेकिन अब हमें इस बारे में नए सर्वोच्च नेता के आदेश का इंतजार है। अब तक ईरान दुनिया को यही बताता रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना सकता, क्योंकि उसके सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने इसे हराम घोषित किया हुआ है। यानी ये सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि धार्मिक आदेश था, जिससे ईरान खुद को बंधा हुआ बताता था। लेकिन इस बार सवाल का उत्तर बदल गया है। अब्बास अरागची ने साफ साफ कहा है कि इतना बारूद सहने के बाद अब ईरान की परमाणु पॉलिसी बदलेगी। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि परमाणु हथियार बनाने या ना बनाने का फैसला अब नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई करेंगे। अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने साफ कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो चुका है और किसी खुफिया रिपोर्ट में उसे दोबारा बनाने की कोई कोशिश नजर नहीं आई। लेकिन ट्रंप ने ईरान पर थोपे गए युद्ध की असली वजह ही परमाणु खतरे को बताया है।